साहब अब अस्मा बीबी की शादी अरसल साहब से कर दीजिए। ना तो मैं नौकर से शादी करूंगी और ना किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझ पे रहम खा के शादी के लिए मान जाए। आप लोग को बात समझ क्यों नहीं आ रही है? इस घर में नाफरमानी की एक नई रीत चल पड़ी है साहब। जिस शख्स ने मेरे घर की इज्जत पे हाथ डाला है, आज मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जब उसकी इज्जत पे हाथ गया है तो वो जीते जी कैसा लगता है। जो बात मैंने की वो तो मेरे लिए थी, आपके लिए थी। होते हैं बहुत से बदबख्त। तुमने उनका सर जो बुलंद कर दिया, खुदा तुम जैसी बेटी किसी को ना दे। अगर तुम मुझे कुछ हो जिनके पास बाकी की जिंदगी गुजारने का कोई जवाब नहीं होता, खुद को बदबख्त मान लीजिए। और दिन जिंदा देखना चाहती हो तो दोबारा ये यहाँ नजर ना आए। हेलो हेलो, अमीन साहब, मैं तो सिर्फ कैसी तबीयत है आपकी? हाँ मैं बेहतर हूँ, लेकिन यहाँ अचानक कैसे? अपना फर्ज निभा रही हूँ। देखो मलाइका, ये इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि आसमा अपने वालिद की खैरियत पूछने अस्पताल जाएगी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल होगी, जब उसके वालिद की नज़र उस पर पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और अपनी बेगम से कहेगा कि इस लड़की को यहाँ से जल्दी वापस करो। इसे देखते ही मेरा खून खोल उठता है, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। आसमा ने भी बातें सुनेगी तो वहाँ से रोते हुए बाहर निकल आएगी और वापस घर चली जाएगी। जबकि उसका वालिद अपनी बेगम से कहेगा कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो आइंदा मैं आसमा को इस घर में ना देखूंगी। मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, उसे देखते ही मुझे कुछ होने लगता है। आसमा की वालिदा बहुत परेशानी की हालत में जब घर वापस आएगी तो आसमा उससे पूछेगी कि क्यों, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और बाबा मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे, आखिर मेरी क्या गलती है? तो इस पर उसकी वालिदा भी उस पर गुस्सा करेगी और उससे कहेगी कि अपने वालिद की इस हालत की तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से उसकी तबीयत ऐसी हुई है कि वो मौत के करीब पहुंच गए है, क्योंकि तुमने फखर से उसका सर जो बुलंद कर दिया है। माँ की ये बातें सुनने के बाद जैसे आसमा के पैरों से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो बहुत ज़्यादा परेशानी और उदासी की हालत में होगी। जब उस टाइम मुरीद वहाँ आ जाएगा, मुरीद उससे पूछेगा कि बेगम साहिबा क्या हुआ, मैं आपको परेशानी की हालत में देख रहा हूँ। तो वो उससे कहेगी कि मेरे घरों वाले सारे मुझसे नाराज़ है, कोई भी मैं मुझसे बात नहीं करना चाहता और ना ही मेरी शक्ल देखना चाहता है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुरीद उसकी इस बातों का फ़ायदा उठाते हुए उससे कहेगा कि हाँ, कुछ लोग ऐसे बदकिस्मत होते हैं जिनके पास ज़िंदगी गुजारने की कोई वजह नहीं बचती और लगता है आपकी किस्मत भी वही है, आपको भी जीने की कोई वजह नहीं मिल रही। मुरीद आसमा से ये बातें इसलिए कहेगा कि आसमा अपनी ज़िंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर ले तो उससे उनके ख़ानदान की बदनामी हो जाएगी और उससे उसके वालिद को और भी ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी, जिससे मुरीद के दिल को तस्कीन मिलेगी और वो इसी कोशिश में लगा रहेगा कि किसी तरीके से अपने मालिक को नुकसान पहुँचाया जाए और उससे बदला लिया जाए। बीवल जबकि दूसरी तरफ मलाइका अमीन कुरैशी की खैरियत पूछने के लिए उसे कॉल करेगी। उसका मोबाइल घर पर रह गया होगा तो कॉल उसकी बीवी आसिया अटेंड करेगी। जैसे ही वो एक दूसरे से बात करेंगे तो मलाइका जल्दी से कॉल काट लेगी, जिससे आसिया को शक होने लगेगा कि आखिर कौन थी औरत जिसने मेरे शोहर को कॉल की। इसके बाद मलाइका अमीन कुरैशी की खैरियत पूछने अस्पताल जाएगी और चुपके से उससे मिलने की कोशिश करेगी। जैसे ही वो रूम में दाखिल होगी और अमीन कुरैशी उसे देखेगा तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और उससे कहेगा कि तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम क्यों यहाँ अभी हो, कहीं तुम्हें यहाँ पर कोई देख न ले। तो मलाइका उसे कहेगी कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी खैरियत पूछने खुद चली आई, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल घर पर रह गया है, इस वजह से मैं खुद चली आई ताकि तुम्हें देख सकूँ। वीवर इसी दौरान अमीन कुरैशी की बीवी आसिया भी हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और वो उसके रूम की तरफ बढ़ने लगेगी। जैसे ही वो उसके रूम में दाखिल होगी तो वहाँ पर मलाइका को देखेगी। मलाइका को देखकर आसिया और अमीन कुरैशी का रिएक्शन क्या होगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।